guys, I'm welcome back with my new video of whole numbers of class 6। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे होल नंबर्स में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं और कौन-कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मेन कॉन्सेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। सो इसमें हम एडिशन ऑफ होल नंबर सीखेंगे कि किस तरीके से हम होल नंबर को ऐड कर पाएं। एंड नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स की किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर पाएं। एंड नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज विच आर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर एडिशन प्रोसेस। ये हम चैप्टर इसी में ही रीड करेंगे वन बाय वन प्रोसेस के साथ। सो लेट अस स्टार्ट बाय एडिशन ऑफ होल नंबर। So addition of whole number, what do you mean by the term addition of whole number? Suppose we have two collection of objects। इस तरीके से यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर रखी है डेट वी कंबाइन टुगेदर, जिसको हम कंबाइन करके एक थर्ड कलेक्शन में फॉर्म करते हैं, उसको हम एडिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ चार ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, इसको मैंने कंबाइन किया है थ्री ऑब्जेक्ट्स के, तो दैट मीन्स 4 + 3 इज इक्वल टू 7 प्रोजेक्ट्स। दैट मीन्स मेरे ये जो है वो 7 ऑब्जेक्ट्स के इक्वल हो गए हैं। इसी तरीके से हम इसको एडिशन बोलते हैं। एडिशन का मेनली प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके थर्ड ऑब्जेक्ट में फॉर्म करना, उसको हम एडिशन बोलते हैं। तो बेसिकली एडिशन हमारा वही प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन करते हैं टू और मोर ऑब्जेक्ट्स को ताकि हमें थर्ड ऑब्जेक्ट मिल जाए, दैट इज़ नोन एज द एडिशन। बट इन एडिशन प्रोसेस द नंबर्स बीइंग एडेड, जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम एडेंट्स बोलते हैं और टर्म्स बोलते हैं, और जो हमारा टोटल आता है उन नंबर से उनको हम सम बोलते हैं। एडिशन को हमेशा प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इक्वल सिंबल से हम इसको इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 + 3 ये दो हमारी टर्म्स हैं, इक्वल टू हमारा साइन है, और इन दोनों से जो हमारा सम ऑब्टेन हुआ है 7, वो हमारा सम है। That means 4 added to 3 equal to 6. So this is the process of addition of whole number. टॉपिक इज एडिशन विजुअलाइज्ड ऑन द नंबर लाइन। किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने एडिशन को। सो मेनली एडिशन इज विजुअलाइज्ड ऑन द नंबर लाइन। लेट्स विजुअलाइज द एडिशन ऑफ 4 and 3 यूजिंग द नंबर लाइन। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 4 और 3 का एडिशन मैंने विजुअलाइज किया है नंबर लाइन पे। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 4 + 3 का सम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ज़ीरो से। नंबर लाइन पे हम सबसे पहले ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर हमारे 4 और 3 दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम नंबर लाइन पे ओनली पॉजिटिव मार्किंग दिखाएंगे। 1 2 11 तक मार्क किया है मैंने यहाँ पर। स्टार्ट एट ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 4, सो मूव टू द राइट 4 यूनिट्स। हम पहले 4 पर जंप करेंगे। वी आर नाउ लोकेटेड एट 4, अब हम 4 पर पहुँच गए हैं। हमें नंबर में 4 + 3 करना है, डैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4 + 3। सो हमने यहाँ पर 4 पे जंप किया है एंड हमें 3 नंबर और प्रोसीड करने हैं। सो मूव टू द राइट 3 यूनिट। 4 से हम 3 और आगे यूनिट पर जंप करेंगे, डैट मीन्स जब हम 4 से आगे 3 पर जंप करेंगे तो हम लोकेट होंगे नंबर 7 पे। डैट मीन्स 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम अपने एडिशन के प्रोसेस को नंबर लाइन पर विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द एडिशन प्रोसेस। हम किस तरीके से एडिशन के प्रोसेस को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली 25 और 43 हैं। इसका मतलब हमें इन्हें एक एडिशन के प्रोसेस में करना है ऐड। तो यहाँ पर मेनली हमारा 25 रिप्रेजेंट करता है 2 टेंस नंबर को और 5 वंस नंबर को, तो हम इन्हें ब्रेक भी कर सकते हैं 2 टेंस + 5 वंस। इसी तरीके से बेसिकली हमारा 43 नंबर रिप्रेजेंट करता है 4 टेंस और 3 वंस को ब्रेक नंबर में। और हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टेंस + 4 टेंस इज इक्वल टू 6 टेंस एंड 5 वंस + 3 वंस इज इक्वल टू 8 मंथ्स। डैट मीन्स हमारे इनकी एडिंग के बाद जो प्रोसेस आया है वो आया है 6 टेंस + 8 वंस विच इज इक्वल टू 68 ऑल्सो। The next topic is the process of adding whole number.
So how do we do when the process of adding whole number? So we have to take the steps. The number of processes have been there. The two processes have been there. The first process is write the number vertically. सबसे पहले numbers को vertically लगाएंगे, placing the corresponding position in the same column. हम अपनी corresponding position के according numbers को vertically लगाएंगे. So the second process is add the digits in each column. हम उसके बाद हर एक column के digits को add करेंगे one by one according to their पोजीशन. सो इस तरीके से अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं एडिंग होल नंबर का, तो हम ऐड अच्छे से कर पाएंगे और एडिंग के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. So the next topic is subtraction of whole number. Basically subtraction is the process of determining the remainder when the part of the total is removed. यहाँ पर subtraction एक प्रोसेस है जहाँ पर हम रिमाइंडर को डिटरमाइन करते हैं अपने टोटल के पार्ट को रिमूव करके. सपोज द सम ऑफ टू होल नंबर इज 11 एंड फ्रॉम 11 वी रिमूव 4. हमारे दो नंबर्स का जो सम है वो 11 आया है और हमें 11 में से रिमूव करने हैं 4 नंबर्स को. तो इसी तरीके से हम नंबर लाइन से इसको विजुअलाइज कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोकेट करेंगे 11 पे और जब हमें रिमूव करना है 4 यूनिट, तो हम 11 में से 4 यूनिट को बेसिकली रिमूव करेंगे. और जब हम 11 में से 4 यूनिट को रिमूव करेंगे तो बेसिकली 11 से हम मूव आउट करेंगे, जंप करेंगे 4 यूनिट. जो 4 यूनिट पर हम रिमूव करेंगे वो यूनिट आएगी हमारी 7. दैट मीन्स 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. तो इसी तरीके से हम अपने सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को नंबर लाइन पर विजुअलाइज कर सकते हैं ईजीली. सो नेक्स्ट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर. किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. जैसा कि मैंने आपको एडिशन में बताया था कि एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल से, इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस सिंबल से. ये इंडिकेट करता है हमारे सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को. डैट मीन्स अगर हमें 11 में से 4 को माइनस करना है, डैट मीन्स माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि हमें 11 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है. सो मिन्योन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिन्योन? द नंबर immediately in front of or the minus symbol is called the minion. मिन्योन जो है वो नंबर होते हैं जो इन फ्रंट हो माइनस सिंबल के, उसको हम मिन्योन कहते हैं. इसी तरीके से सब्ट्राहेंड हमारे वो नंबर होते हैं जो बिलो द माइनस सिंबल से फॉलो करते हैं, उसको हम सब्ट्राहेंड कहते हैं. डिफरेंस हमारा बेसिकली रिजल्ट होता है जो हमारे सब्ट्रैक्शन का हमें ऑब्टेन होता है. सो यहाँ पर बेसिकली 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. यहाँ पर हमारा 11 मिन्योन है, 4 हमारा सब्ट्राहेंड है एंड 7 इज द डिफरेंस हेयर. सो नेक्स्ट इज द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस इन टेंस एंड वंस टर्म. यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स लिए हैं जिनका डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है. फर्स्ट नंबर इज़ 48 विच इज़ इक्वल टू 4 टेंस एंड 8 वंस. एंड इसी तरीके से बेसिकली हमारा सेकेंड नंबर है 35. डैट मीन्स 3 टेंस एंड 5 वंस. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 4 टेंस एंड 8 वंस फ्रॉम 3 टेंस एंड 5 वंस, which is equal to 1 10 and 3 ones और which is equal to 13. तो इसी तरीके से हम अपने नंबर्स को टेंस और वंस में भी ब्रेक करके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट में कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स. हम किस तरीके से इनके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे. राइट देम सेपरेटली इन वर्टिकली वे. सो यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें मुझे डिफरेंस निकालना है 977 एंड 235 के बीच का. सो सबसे पहले राइट द नंबर्स वर्टिकली फर्स्ट स्टेप, देन प्लेसिंग द लार्जर नंबर ऑन टॉप. यहाँ पर हमारा लार्जर नंबर है बेसिकली 977, तो उसको हम अपने टॉप पे रखेंगे. लाइन अप द कॉलम प्रॉपरली और स्मॉल नंबर डैट इज़ 235 को हम नीचे रखेंगे. और इसी तरीके से बेसिकली हम इनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. सो यहाँ पर बेसिकली हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया 977 फ्रॉम 235 विच इज़ इक्वल टू 742. तो इस तरीके से स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करके हम अपने नंबर्स को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बोरोइंग. तो आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन में बोरो करके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है 84 एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ 27 और हमें 84 में से 27 को माइनस करना है. सो बेसिकली हमने अपने नंबर्स को वर्टिकली अरेंज किया और नंबर्स को बड़े वाले नंबर को टॉप पे रखा. डैट मीन्स 84 को हमने अपने नंबर को टॉप पे रखा और माइनस किया हमने
नीचे नंबर को 27। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7, हम 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 4 एक स्मॉल नंबर है और उसमें से हम इतने बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो इन दिस केस वी हैव टू बोरो द 1 10 फ्रॉम 8 10s। सो यहाँ पर हम 1 10 को बोरो करेंगे 8 10 से। तो यहाँ पर जब हमने 8 10s में से 1 10 बोरो किया है तो 8 में से 1 कम हो जाएंगे, डैट मीन्स यहाँ पर रह जाएंगे 7 10s। और यहाँ पर बेसिकली हमारा नंबर हो जाएगा 4 से 14। तो हम इजीली 14 में से 7 को माइनस करेंगे, डैट इज़ 7। एंड वहाँ जहाँ हमने नंबर को बोरो किया था तो वहाँ से एक नंबर कम हो जाएगा, डैट मीन्स 7 में से 2 माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 5। डैट मीन्स हम इजीली नंबर्स को बोरो करके अपने सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पिछले स्टेप में पढ़ा था कि हम किस तरीके से नंबर्स को बोरो कर सकते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक एग्जांपल और लिया है जिससे आपको अच्छे से बोरिंग का प्रोसेस समझ आए। मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं। फर्स्ट नंबर इज़ 503 एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ 37। सो हमें यहाँ पर बेसिकली 503 में से 37 को माइनस करना है। सो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे और देन जो बड़ा वाला नंबर है उसे टॉप पे रखेंगे एंड द स्मॉल नंबर्स ऑन द बॉटम। सो यहाँ पर हमने अरेंज किया है 503 को ऊपर एंड 37 को नीचे। सो जब हम सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 7 विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर हम बेसिकली 3 को 13 बनाएंगे और 0 से बोरो करेंगे, बट यहाँ पर 0 से 3 माइनस करना भी इम्पॉसिबल है, डैट मीन्स वी हैव टू बोरो द नंबर फ्रॉम 5। तो बेसिकली यहाँ पर हम 5 से बोरो करेंगे और 0 को देंगे एंड 0 से बोरो करके 3 को देंगे। तो जब हमने यहाँ पर बेसिकली अपने नंबर को बोरो किया डैट मीन्स 13 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 6। एंड यहाँ पर हमने जब बोरो किया था तो 0 कम हो जाएगा 9 में, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 6। एंड 5 से हमने बोरो करके 0 को किया था तो यहाँ पर 5 का जो नंबर है वो 1 कम हो जाएगा, डैट मीन्स इक्वल टू 4। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा नंबर ऑब्टेन होगा 466 मीन्स 466। तो इस तरीके से अगर हमारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल हो तो हम अपने नंबर्स को बोरो करके इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अब हम इसमें एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। एडिशन की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी, जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। इफ़ 2 होल नंबर्स आर एडेड इन एनी ऑर्डर द सम विल नॉट चेंज। अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करेंगे एक ऑर्डर में तो उनका सम चेंज नहीं होगा। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैंने ऐड किया है होल नंबर को, द नंबर इज़ 8 एंड 5। तो बेसिकली अगर हम 8 + 5 करेंगे तो भी हमारा नंबर 13 आएगा और जब हम 5 + 8 करेंगे तो भी हमारा नंबर 13 आएगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है a + b = b + a। यहाँ पर a हमारा 8 है, b हमारा 5 है। अगर हम a + b करेंगे तो भी हमारा 13 आएगा, b + a करेंगे तो भी हमारा 13 आएगा। सो दिस इज़ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो नेक्स्ट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. So associative property of addition is that if 3 whole number are to be added, the sum will be the same. अगर हम 3 नंबर्स होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम रिमेन सेम ही रहता है. If the first 2 are added first, अगर हम इन 3 नंबर में से 2 नंबर को पहले ऐड करते हैं then that sum is added to the third, और उन दोनों का सम जो आता है उसमें ऐड करते हैं अपने थर्ड नंबर को, और द सेकेंड 2 आर एडेड फर्स्ट, बाकी हम 2 नंबर पीछे के ऐड करेंगे फर्स्ट एंड दैट द सम एडेड टू द फर्स्ट, दैट मीन्स उन दोनों के सम को हम ऐड करेंगे अपने फर्स्ट के साथ. तो ये हमारी बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है जिसमें हमारे 3 नंबर्स होते हैं ए बी सी की टर्म में. यहाँ पर बेसिकली मैंने एक सैम्पल सेट लिया है जिसमें मैंने 43, 16 और 27 3 नंबर लिए हैं ए बी सी. सबसे फर्स्ट हम सबसे पहले a + b करेंगे
और जब हमने a प्लस बी को ऐड किया डैट मीन्स जब हमने 43 प्लस 16 को ऐड किया विच इज़ इक्वल टू 59 और उसमें बाद में हमने अपना c ऐड किया डैट मीन्स 59 में जब हमने c को ऐड किया 59 प्लस 27 विच इज़ इक्वल टू 86। तो यहाँ पर बेसिकली हम ब्रैकेट में a प्लस बी को सॉल्व करेंगे देन उसके सम में ऐड करेंगे c एंड इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी a प्लस ब्रैकेट b प्लस c एंड इस वे में RHS में हम सबसे पहले b और c को ऐड करेंगे डैट मीन्स हम 16 और 27 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 43 और जब हम उसे ऐड करेंगे अपने a के साथ दैट मीन्स 43 प्लस 43 विच इज़ इक्वल टू 86। तो डैट मीन्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में LHS इज इक्वल टू RHS ही पॉसिबल है। द लास्ट टॉपिक इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पर बेसिकली ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है बिकॉज when it is added to any whole number the sum is identical to that whole number। that means अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं सपोज़ यहाँ पर मैंने एक सैम्पल सेट लिया है जिसमें मैंने टू नंबर्स लिए हैं a is 29 and b is 0। so when we add a plus b that means when we add 29 plus 0 it gives 29 and when we add b plus a that means when we add 0 plus 29 it also give 29। so 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होती है बिकॉज अगर हम इसे किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही इसे के आइडेंटिकल होता है। सो डैट मीन्स 0 एडिड टू 29 डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ 29। सो दिस इज़ द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। सो गाइज आई होप मेरे इस चैप्टर के माध्यम से आपको अच्छे से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको अच्छे से होल नंबर्स की सभी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।